हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं उठ चुकी हूँ सुबह 7 बजे। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इतनी जल्दी कैसे उठ गई हूँ, क्योंकि शादी के बाद से काफ़ी मेरा रूटीन ख़राब हो गया था। बट कल ही मैंने सोच लिया था कि मुझे आज जल्दी उठना ही है किसी भी हालत में। तो उठते के साथ सबसे पहले मैं अपने हाथों को वार्म करके अपनी आइज़ पे लगाऊंगी। इससे आँखों को काफ़ी सुकून मिलता है। और आज इतनी सुबह सुबह मैं उठी हूँ 7 बजे, तो थोड़ा तो टाइम लगेगा बेड से उठने में। उसके बाद ये शॉट मैंने सिर्फ़ और सिर्फ सूरज के लिए लिया है, ताकि उसको यकीन हो कि मैं सुबह 7 बजे उठ गई हूँ। क्योंकि कल ही हमारी काफ़ी ज़्यादा बहस हुई थी कि मैं सुबह 6 बजे का अलार्म लगा रही थी, बट सूरज ने मुझे मना किया, क्योंकि मैं तो उस अलार्म से नहीं उठती, बट सूरज की नींद ज़रूर डिस्टर्ब हो जाती। तो इसी वजह से वो मुझे काफ़ी रोक रहा था। बट 6 बजे तो नहीं, फिर भी मैंने 7 बजे लगाया और हमारी काफ़ी इस चीज़ पे आर्गुमेंट हुई थी। तो इसीलिए ये आज मुझे सूरज को ज़रूर दिखाना है कि मैं सच में उठ गई हूँ, और विदाउट उसको उठाए और अलार्म के बजने से पहले ही मैं उठ गई थी, 5-6 मिनट पहले। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक वार्म वाटर करके उसमें लेमन डाल के पीऊँगी। और पानी को हमेशा सिप सिप करके पीना चाहिए, और ये एक गुड हैबिट है। जो सुबह सुबह वार्म वाटर पीता है, ये आपके पेट के लिए, स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। और सबको ही पता है कि वार्म वाटर पूरे दिन में एक बार तो पीना चाहिए, और हाइड्रेशन के लिए पानी तो ज़रूरी है ही। इसके बाद मैं करना स्टार्ट कर दूँगी काम। और सबसे पहले मैं लाइट जलाऊँगी ड्राइंग रूम की, बट बेडरूम की अभी नहीं जलाऊँगी क्योंकि सूरज सो रहा है। तो सबसे पहले मैं अपने कपड़े सुखा दूँगी सारे, क्योंकि मैंने ये रात को धोए थे और रात को मैं टैप पे रख के ही सोती हूँ, ताकि सुबह तक इनका जितना भी पानी है वो सारा हट जाए, और अगले दिन मैं फिर इसको सुखा दूँगी सारे कपड़े। और ये सारे सूरज के कपड़े ऑफिस के। इसके बाद मैं शुरू करूँगी अपना झाड़ू लगाना। और सूरज के उठने से पहले जितने हो सके उतने काम मैं कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि सूरज और मेरी सुबह रात को ही बहुत आर्गुमेंट हुई थी सुबह 6 बजे उठने के लिए। बट उसने मुझे अलार्म नहीं लगाने दिया। उसको पता है कि मैं अलार्म बजे या कुछ भी हो, मैं उठने वाली नहीं हूँ। बट उसकी नींद ज़रूर ख़राब हो जाती मेरे अलार्म लगाने से। तो उसने मुझे बोला था 9 या 10 बजे का अलार्म लगाने के लिए, बट मेरी ज़िद थी कि मुझे 6 बजे लगाना है। बट फिर भी हमारी काफ़ी आर्गुमेंट के बाद ये डिसाइड हुआ कि मैं 7 बजे का अलार्म लगाऊंगी। और फाइनली मैं खुद अलार्म बजने से पहले उठ गई थी। और मुझे भी यकीन नहीं हुआ कैसे। बट अभी सूरज सो रहा है, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, और वो भी बहुत हैरान होने वाला है। जो लड़की 12-1 बजे उठती है सो के, और 2 बजे नाश्ता करती है, वो सुबह 7 बजे उठ के घर का सारा काम करने वाली है। तो मैं चाहती हूँ कि सारा काम मैं सूरज के उठने से पहले ही ख़त्म कर दूँ, ताकि आज वो मुझे कोई लेक्चर ना दे पाए। तो मैंने पहले अपने सारे रूम्स में झाड़ू लगाई। उसके बाद मैंने अपने सीढ़ियों पे झाड़ू लगाई, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी मिट्टी होती है। ऊपर वाले जब भी झाड़ू लगाते हैं सारी मिट्टी नीचे आ जाती है। और मैंने आपको बता रखा गैस से पता नहीं क्यों, और यहाँ पे नवादा में इतनी ज़्यादा मिट्टी उड़ती है। तो बाकी मैं आपको आगे दिखाऊंगी किस लिए कह रही हूँ मैं। और मैं सबसे पहले झाड़ू लगाने के बाद आई अपनी बालकनी में, और लिटरली मैंने बालकनी का नज़ारा देखा, क्योंकि सुबह सुबह उठना तो मैं साल भर से भूल ही गई हूँ। तो सुबह सुबह जब चिड़ियों की आवाज़ मेरे कानों में गई, तो मुझे लगा कि हाँ, सुबह उठना सच में काफ़ी अच्छा होता है। और सुबह एक अलग ही एनर्जी थी मेरे अंदर। वरना मैं दिन में जब भी घर के काम करती हूँ, तो मैं आधा घंटा काम करती हूँ तो आधा घंटा फ़ोन चलाती हूँ। बट सुबह की एनर्जी ऐसी थी कि मैंने पूरे काम के दौरान एक बार भी फ़ोन को हाथ नहीं लगाया। और उसके बाद मैं शुरू कर दूँगी अपनी बालकनी को धोना अच्छे से। और इस पे भी हम अपने छोटे कपड़े सुखाते हैं, तो इसको भी अच्छे से धो दूँगी पानी से, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। और सारी जगह को अच्छे से मैं यहाँ पे धो दूँगी, क्योंकि दिन में हम बार बार खड़े होते हैं, तो सारे में मिट्टी मिट्टी रहती है। और यहाँ पे मैं सब चीज़ अच्छे से क्लीन कर दूँगी। इसके बाद मैं लगाना स्टार्ट करूँगी पोछा। और अभी तक सूरज नहीं उठा है, और मैं उसको उठाने भी नहीं वाली हूँ। बट अभी थोड़ी देर में वो मुझे एसी चलाने के लिए बोलेगा, तो इसलिए सबसे पहले मैं जल्दी से पोछा लगा दूँगी। क्योंकि सुबह सुबह झाड़ू पोछा हो जाता है, तो पूरा दिन आपका फ्री हो जाते हो आपको कोई काम नहीं करना पड़ता। और सुबह की एनर्जी मुझे तो आज लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। पहले भी मैं सुबह उठती थी, बट उस टाइम पे मेरी शादी नहीं हुई थी,
तो मैं घर के काम नहीं करती थी, उठती थी, नहाती थी, धोती थी और सीधा ऑफिस चली जाती थी। बट एज अ वाइफ आज मेरा पहला दिन है सुबह जल्दी उठने का, वरना मैं साल भर से लिटरली 1 बजे 2 बजे उठती थी और रात रात तक मेरे काम चलते थे। बट आज मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है और मुझ में इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही है मुझे भी नहीं पता। बट सुबह की एनर्जी सच में बहुत अच्छी होती है। और वहाँ पे पोछा सारे कमरों में लगाने के बाद मैं आ जाऊँगी सीधा किचन में। और बर्तन ज़्यादा नहीं थे क्योंकि मैंने एक हैबिट और अच्छी अपनाई है अपनी लाइफ में। काफ़ी दिनों से मैं किचन को एकदम क्लीन करके सो रही हूँ, क्योंकि मेरे किचन में पता नहीं क्यों चींटियाँ आती हैं और मैं खाना डालूँ, रखूँ ना रखूँ, कुछ भी करूँ ना करूँ, बट चींटियाँ आती हैं। तो इसलिए मैं 1 डेढ़ हफ्ते से डेली अपने किचन को एकदम क्लीन करके सोती हूँ। बट सुबह फिर भी 2-4 बर्तन होते हैं, रात को सूरज दूध पीता है तो उसके बर्तन होते हैं और 1-2 ग्लास होते हैं पानी पीने के, तो वो सब मैं अच्छे से धो के उसके बाद मैं पूरे किचन को गीले कपड़े से अच्छे से क्लीन कर दूंगी। और सिंक धोना मेरा सबसे ज़रूरी काम है, क्योंकि जब तक मैं सिंक नहीं धोती हूँ तब तक मुझे ऐसा लगता है कि मेरा किचन क्लीन नहीं हुआ है। तो यहाँ मैं अच्छे से सिंक को धो दूँगी। उसके बाद मैं करूँगी पूरे घर की डस्टिंग, और डस्टिंग करना मुझे बहुत बहुत पसंद है। और मुझे डस्टिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम इसलिए भी लगता है क्योंकि जो ये हमारा पूरा घर है इसमें लकड़ी का काम ज़्यादा हुआ है, तो इस वजह से सारी जगह अच्छे से डस्टिंग करनी पड़ती है। तो एक एक जगह मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मिट्टी हो रखी है, मैंने 2 दिन से डस्टिंग नहीं करी है। तो मैं अच्छे से एक एक एरिया को अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि डस्टिंग के बाद तो अलग ही आपको क्लीन लगता है अपना घर। और मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है, पर मैं बहुत थकने वाली हूँ क्योंकि बहुत सारे एरिया ऐसे होते हैं जिसमें काफ़ी छोटी छोटी जगहों पे मिट्टी होती है। तो मैं अच्छे से पहले सूखे कपड़े से क्लीन करूँगी, उसके बाद मैं कॉलीन लगा के क्लीन करूँगी और एक एक डब्बे को अच्छे से क्लीन करूँगी मैं, क्योंकि हर जगह मिट्टी ही मिट्टी रहती है। और ये जो डायरीज़ और ये सब कुछ है, इन सब को भी हटा के अच्छे से क्लीन करूँगी, क्योंकि जब तक सारा सामान हटा के क्लीन ना करो क्लीनिंग दिखती नहीं है। और सूरज अभी भी नहीं उठा है और इस टाइम हो रहे थे 8:30, और 8:30 बजे तक ऑलमोस्ट मैं सारा काम कर चुकी थी। और इस खिड़की पे इतनी मिट्टी आती है हर दूसरे तीसरे दिन, इसको भी मैं हर एक जगह को अच्छे से क्लीन करूँगी। जितने भी फ्लावर पॉट्स हैं इनमें भी मिट्टी भर जाती है, इनको भी अच्छे से क्लीन करूँगी। सारा काम करने के बाद अब मैं जाऊंगी नहाने के लिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है और मैं इतनी भीग चुकी हूँ पसीने से कि अब सिर्फ नहा के ही सुकून। और जो लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं उनको पता ही होगा, सबसे पहले मॉइस्चराइज़र लगाएंगे, उसके बाद यहाँ मैं सनस्क्रीन लगाऊंगी और उसके बाद लास्ट में अपने होठों को अच्छे से मॉइस्चराइज़ करूँगी वैसलीन से। इन सब के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट काम आता है वो है मंदिर क्लीनिंग का, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं सुबह की पूजा भी शुरू करूं, क्योंकि अभी सुबह की पूजा सूरज करता था और शाम की पूजा मैं करती थी। तो इस तरीके से हमारी पूजा लग जाती है, क्योंकि शादी के बाद अगर आप एज अ कपल पूजा करते हैं तो पूजा मानी जाएगी, अदरवाइज़ तो मैं सिर्फ शाम की ही पूजा कर पा रही थी, क्योंकि दिन में मैं उठती नहीं थी। और 12 बजे उठने के बाद दिन में पूजा करना अच्छा नहीं होता है, जैसा मेरी मम्मी बताती हैं और सब बताते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना मंदिर अच्छे से क्लीन करूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं जब से अपने घर से आई हूँ तब से मैंने पूजा ही नहीं करी है, क्योंकि मैं ये सोच रही थी हर दिन कि मैं सुबह और शाम दोनों टाइम मैं ही पूजा करूँ, और तब से भाई मेरा मंदिर में पूजा नहीं हुई है, ना ही जोत जली है। तो इसलिए यहाँ पर मैं सबसे पहले पूरी मिट्टी साफ़ करूँगी और एक एक मूर्ति को अच्छे से क्लीन करूँगी। और ये नवरात्रों में मैंने एक कपड़ा बिछाया था, तो इस कपड़े को भी अब हटा लूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया और मिट्टी मंदिर में अच्छी खासी हो गई थी।
तो गंदे मंदिर में पूजा करने का कोई मतलब नहीं है। तो आज मैं जल्दी इसीलिए उठी थी क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं अपने मंदिर को दूं, क्योंकि मंदिर में मुझे आधे घंटे से ज़्यादा का टाइम लगना था और मुझे 12 बजे से पहले किसी भी कंडीशन में आज पूजा करनी थी, क्योंकि हर दिन तो नहीं हो पाती है बट एक दिन तो आपको अपने लिए करना ही पड़ेगा, क्योंकि पूजा जब तक ना करो तब तक दिन अच्छा नहीं लगता है। और मैं चाहती थी कि आज मैं भी पूजा सुबह सुबह करूं और कैसा फ़ील होता है सुबह पूजा करने से वो मैं देखना चाह रही थी, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से सुबह पूजा नहीं करी है। शादी से पहले करती थी जब ऑफिस जाती थी, बट शादी के बाद से मैंने पूजा सुबह की नहीं करी है, सीधा शाम की पूजा करी है। तो यहाँ मैंने अपना पूरा मंदिर क्लीन करके एक एक सब कुछ, और नीचे नया कपड़ा बिछा के सारी मूर्ति क्लीन करके अच्छे से, और ऊपर ये शिव जी की मूर्ति है, शिव जी पार्वती जी की, इनको भी अच्छे से हम क्लीन कर लेंगे। और अब मेरा मंदिर एकदम चका, और अब मैं सबसे पहले नीचे कपड़ा बिछाऊंगी और उसके बाद पूजा स्टार्ट करूँगी, क्योंकि पूजा हमेशा किसी चीज़ पे बैठ के ही करना चाहिए, सीधा ज़मीन पे बैठ के पूजा नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पे ये मेरा मंदिर एकदम क्लीन और एकदम अच्छा दिख रहा है इस टाइम पे, आप देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से इसकी सफाई नहीं हुई थी, तो सफाई करे बगैर पूजा आज मुझे नहीं करनी थी। और इस टाइम बज रहे थे 10:30 और 10:30 बजे मेरी पूजा शुरू हो गई है। उसके बाद मैं यहाँ पे मैं जल भी चढ़ाने चली जाऊँगी, क्योंकि सूरज देवता जी को सुबह सुबह जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद मैं तुलसी में भी पानी डालूँगी, क्योंकि मेरा मोस्टली टाइम स्किप हो जाता है तुलसी में पानी डालना, तो यहाँ पे मैं तुलसी में भी जल डाल। उसके बाद मैं स्टार्ट कर दूँगी अपना ब्रेकफास्ट, क्योंकि सूरज को भी लेट ना हो जाए। तो यहाँ पे मैंने पोहा बना लिया है, क्योंकि सूरज ने काफ़ी दिन से पोहा नहीं खाया था, तो उसने कहा कि मुझे पोहा खाना है। तो यहाँ पे मैं चाय और पोहा बना लूँगी, और पोहा काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है, तो अगर आप सुबह एक टाइम पोहा खा लेते हैं तो काफ़ी आपको एनर्जी मिल जाती है। उसके बाद सूरज को मैं बैग पकड़ा दूँगी, सूरज निकल जाएगा ऑफिस के लिए, उसको लेट ना हो जाए। और उसके बाद मैं चली जाऊँगी सोने। और आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय गाइस।